नीतीश जी निरंकुश हो गए हैं, तानाशाह हो गए हैं। इनके जो पदाधिकारी हैं वो सारे नाफरमानी हो गए हैं। तमाम असफलता को पुलिस की लाठी से सरकार दबाना चाहती है। सिर्फ बीपीएससी के एस्पिरेंट से नहीं बल्कि तमाम जिस भी विभाग के लोग वहां गए हैं पर जो है लाठी से पीटा गया है। कई बार तो गोलियां भी चली हैं। किसान का बेटा है, कोई खोमचा चलाने वाले का बेटा है, कोई रिक्शा चालक का बेटा है। इस सरकार में कोई एक ऐसी बहाली हुई हो जिसमें पर्चा लीक नहीं हुआ हो? अपने लोगों को पर्चा लीक करा देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जनस्वराज के जो जिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे। अभी जो है बीपीएससी के छात्र के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, तो अभी एक छात्र जो है आत्महत्या कर लिए। इस मुद्दा पर अभी बात करेंगे। आखिर क्या छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है या फिर हमारे सरकार क्या कर रहे हैं, जो कि हमारे बिहार का जो मुखिया है अभी तक सोए हुए हैं। तो हम थोड़ा सा इनसे जो है हम बातचीत करेंगे इस चर्चा पर। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आपके हर्पल चैनल को बहुत बहुत आपका स्वागत। सर, अभी बीपीएससी छात्र को इतना जो धरना करना पड़ रहा है, आखिर इसका मजबूरी क्यों, सरकार को क्यों उठाना पड़ रहा है? क्या लगता है सरकार सोए हुए है? 20 साल से नीतीश की सरकार चल रही है। नीतीश जी निरंकुश हो गए हैं, तानाशाह हो गए हैं। इनके जो पदाधिकारी हैं वो सारे नाफरमानी हो गए हैं। उनकी मनमानी चरम पर है और अपने तमाम फेलियर को, तमाम असफलता को पुलिस की लाठी से सरकार दबाना चाहती है। सिर्फ बीपीएससी के एस्पिरेंट से नहीं बल्कि तमाम जिस भी विभाग के लोग वहां गए हैं पटना में, सबों को जो है लाठी से पीटा गया है। कई बार तो गोलियां भी चली हैं। तो ये लाठी गोली की सरकार है। लोग अब इनसे बहुत ऊब गए हैं लोग, और ये सरकार अब ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। छात्र जो सर आत्महत्या कर लिए, धरना पर बैठे हुए, उनके परिवार में क्या अभी लगता होगा? और अभी जो वहाँ का जो छात्र अभी धरना पर लगातार जारी है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? एक छात्र जो मेहनत करता है सालों साल तक, जो अब अलग अलग बैकग्राउंड से है, कोई किसान का बेटा है, कोई खोमचा चलाने वाले का बेटा है, कोई रिक्शा चालक का बेटा है जिसमें पढ़ने लिखने की ललक है, और उन बच्चों पर अब बच्चे कह क्या रहे हैं? अभी पीछे नॉर्मलाइजेशन पर बात हो रही थी। बच्चे जो है जो पर्चा लीक लगातार हो जाती है उस पर आंदोलित रहते हैं। इस सरकार में कोई एक ऐसी बहाली हुई हो जिसमें पर्चा लीक नहीं हुआ हो? अपने लोगों को पर्चा लीक करा देना है। तो अब इसका विरोध जब होता है तो लाठी चलती है। जाहिर है बच्चों के मानसिकता पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इसका जो है आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बच्चे या तो घायल होके या तो फिर मौत के शिकार हो रहे हैं, या तो मौत को गले लगा रहे हैं अलग अलग तरीके से। कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग के कार्यालय के सामने छात्रों के साथ भी कल के दिन डंडा से मारपीट किया गया है प्रशासन के द्वारा। इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने कहा ना कि जब कभी भी किसी भी तरह के लोग जत्था में या भारी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं, हालांकि कल जो है ज़्यादा संख्या बल भी नहीं था, अचानक टूट पड़ी पुलिस और संभलने का भी मौका नहीं दिया बच्चों को, और उन पर वार कर दिया जैसे कि कोई बाहरी आक्रमण हो रहा हो। तो ये सरकार जो है एकदम से लाठी गोली की सरकार है, निर्दयी सरकार है। इनको बच्चों के भविष्य से, वर्तमान से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। इनके जो पदाधिकारी हैं वो मौज मनाते रहते हैं, लूट में एकदम से शामिल हैं। तो इनसे कोई आशा नहीं की जा सकती है। कहीं ना कहीं अभी तक जो है धरना स्थल पर जनस्वराज के जो कार्यकर्ता है या फिर मुख्य पार्टी के लोग हैं, अभी प्रशांत किशोर जी भी हैं, तो अभी तक उस स्थल पर नहीं पहुंचे हैं आपका पार्टी के लोग। तो क्या कहना चाहिएगा? क्या लगता है कि धरातल पर प्रशांत किशोर जी उतरेंगे या फिर बातें से ही काम चलाएंगे? जब आपसे मेरी बात हो रही है तो प्रशांत किशोर जी गर्दनी बाग में हैं। ये आप ही फिर खबर चलाइएगा, वो गर्दनी बाग में पहुंच गए हैं।
हमारे साथी भी पहुंच गए। इससे पहले कल उन्होंने इस घटना की भर्त्सना की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी ने जो है इसकी भर्त्सना की है। लगातार प्रशांत किशोर जी इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोगों तक भी खबर पहुंची है कि आवश्यकता पड़ा तो जिले में, हर एक ज़िले में इस पर जो है आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं वहाँ का छात्रों का, छात्र नेता जो है, वहाँ का शिक्षक का बातें आते कि यहाँ जो है राजनीति का रोटी सेकने के लिए आते। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी भी राजनीति का ही रोटी वहाँ पर धरना पर जाके सेकेंगे? नहीं, छात्र नेताओं को इसमें बहुत ही मुस्तैदी से इस पर एक्शन लेना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी तो एक जिनकी सोच ये है कि बिहार में बदलाव आवे, बिहार जो 10 अग्रणी राज्य है देश में उसके बराबर कैसे खड़ा हो, तो उसकी जो बुनियादी सारी बातें हैं वो समझते हैं। इसके लिए चाहे आंदोलन की ज़रूरत हो, चाहे और तमाम जो भी उपक्रम है वो किया जाएगा, वो किया जा रहा है। बिहार के बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो भी कार्यक्रम करने की ज़रूरत होगी, जो आंदोलन चलाने की ज़रूरत होगी, वो सब तय हो गया है। अभी हम लोग 5 तरह की जो है सभाएं करेंगे हर एक गांव में। उसमें युवा संवाद होगा, उसमें कर्पूरी संवाद होगा, उसमें नारी शक्ति संवाद होगा। इस तरह से तमाम जो है किसानों के ऊपर जो है, किसानों की समस्याओं के ऊपर संवाद होगा। तो ये छात्रों की समस्या पर जो है संवाद होगा। तो हम लोग पूरे बिहार में लोगों को जगाने के लिए और इस सरकार के विफलताओं को बताने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि प्रशांत किशोर जब वहाँ पहुँचेंगे तो उनका दावेदारी छात्रों के लिए ही रहेगा। जाहिर है अभी छात्र की ये जो छात्रों के ऊपर जो ये घटना हुई है, सबों को संवेदनशील होना चाहिए और प्रशांत किशोर जी काफ़ी संवेदनशील हैं इस मामले में। चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं अभी जो जिला अध्यक्ष है जमुई के, तो क्या कुछ बोले बीपीएससी छात्र के लिए? क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी छात्र के लिए कितना खड़ा उतरेंगे धरना स्थल पर? बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़। धन्यवाद।